अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ये जो रेगुलर हेक्सागोन है और रेगुलर ऑक्टागोन है या कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन है ना, इसके क्वेश्चन एग्जाम में हुए हैं। ये मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, और ये 2025 में आया था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर 8 मार्क्स का, और ये लोकल का, ये हार्ड का। ठीक है, ये भी हेक्सागोन है और ये ऑक्टागोन है। तो इसमें एरिया हमने निकालना होता है रेगुलर हेक्सागोन या ऑक्टागोन का, या कोई भी पॉलीगॉन आ सकती है। तो तरीका जो बताऊंगा उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आंसर क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और इसमें मल्टीपल और चीजें पूछी गई क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 पार्ट है, बड़े आसान है। अगर आपको बेसिक का पता चल जाए तो पहला पार्ट करते हैं, यहां से काफी चीजें आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। तो जो रेगुलर हेक्सागोन होती है ना, हेक्सागोन की कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है। पहली एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, 6 साइड्स है। और रेगुलर का मतलब है सारी साइडें इक्वल होती हैं। जिस तरह यहां पर देखें, ये जो साइड है ना, इस से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है। इसको हम कोई नाम दे देते हैं। ठीक है, लेट्स से इसको ए बी, इसको डी कह देते हैं कि ये डी साइड है। ठीक है, तो डी से लेकर बी तक 6 सेंटीमीटर हमारे पास है। इसका मतलब है बाकी साइडें में क्या होगी? 6 होंगी, और सारे एंगल्स भी बराबर होते हैं। रेगुलर हेक्सागोन के इंटीरियर एंगल सारे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, रेक्टेंगल के भी 90 डिग्री होते हैं। ठीक है ना, ये दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब एरिया कैसे निकालेंगे? हमारा कंसर्न है एरिया निकालना। अब रेगुलर हेक्सागोन की एक प्रॉपर्टी याद रख लें, रेगुलर केस की हेक्सागोन की प्रॉपर्टी याद रख लें। ये सिर्फ हेक्सागोन की है, ऑक्टागोन की डिफरेंट प्रॉपर्टी है। रेगुलर हेक्सागोन के अंदर इट कंटेन्स 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स इसके अंदर होती हैं। इट कंटेन्स, इट हैज 6 इक्विलेटरल, यानी अगर हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लें और कितनी आपके पास टोटल ट्राइंगल्स हैं इक्विलेटरल 6, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, एबीसी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। अगर इस सी को मैं यहां पर कनेक्ट कर दूं इस डी के साथ, इसके साथ, तो मेरे पास ही एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगी। और इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है? जिसके सारे एंगल बराबर होते हैं, सारे एंगल्स, यानी ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये इस एंगल डी के बराबर होगा, यानी ए डी सी के, और ये एंगल ए बी सी के बराबर होगा, सारे 60 डिग्री होंगे। अब अगली चीज, ये एंगल निकालते हैं कैसे? इसको सेंट्रल एंगल कहते हैं। देखिए सी है ना, सी, तो सी सेंटर है इस रेगुलर हेक्सागोन का, और ये एंगल हमने निकालना है, यानी ए हमने निकाला है डी सी बी। तो ये अगर एंगल निकालेंगे आपको पता चल जाएगा कि 60 डिग्री आता है। तो एंगल जो डी सी बी है या बी सी डी है, जैसे आपने कहना है कह दें। इसका तरीका क्या होता है? ये अगर एक पॉइंट है ना, सर्कल है, इसके अराउंड अगर सर्कल आप लगाएं तो टोटल 360 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 360। लेकिन हमें तो, और आपको पता है ये 360 डिग्री कवर करने के लिए कितनी इक्विलेटरल ट्राइंगल है? 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो हम ये एरिया, हम ये एंगल कैसे निकालेंगे? 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे जितनी साइड्स हैं। साइड्स कितनी है? 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे। अगर साइड्स होंगी 8 तो 8 से डिवाइड करेंगे, ये सेंट्रल एंगल मिल जाएगा। 6 6 36, तो 60 डिग्री हमारे पास क्या आ गया? एंगल आ गया। ये 60 डिग्री है। लेकिन क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल इसको क्या कर रही है, ये बेसिकली अल्टीट्यूड है या परपेंडिकुलर डिवाइड कर रहा है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री। और यहां पर एंगल क्या बनेगा? ये बनेगा 60 डिग्री। और यहां पर भी क्या बनेगा? 60 डिग्री। अब अगर हम इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया निकाल लें तो हमारे पास उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी जो रिक्वायर्ड एरिया है, टोटल एरिया ऑफ हेक्सागोनल रूफ, हेक्सागोनल रूफ किसके बराबर है? 6 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ डेल्टा बीसीडी या डीसीबी, जैसे आपका दिल करता है लिखने, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो क्योंकि टोटल 6 है, हमने बस इसका एरिया निकालना है। अब हम इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ डेल्टा। सो एरिया ऑफ डेल्टा डीसीबी। तो क्या फार्मूला होता है? हाफ बेस इनटू हाइट, ये बी है। हाफ बेस कितनी वैल्यू है? डीबी बेस है जो कि 6 सेंटीमीटर है, इनटू हाइट हमें नहीं पता, हाइट ए बी है। अभी हम हाइट निकाल सकते हैं इजीली। वो कैसे निकालेंगे वो आपको बताता हूं। देखें ये 90 डिग्री है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गई तो आपके पास ये देखें, आपके पास ये बेस भी है। ये क्या है? ये बेस है, ये बेस है। और ये क्या? हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के सामने क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये हम आराम से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो जो AC होगा, AC किसके बराबर है? AC का स्क्वायर
इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का ना। हमें बेस भी पता है जो कि 3 है, ये इसका हाफ है, बेस भी पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता है, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को माइनस कर लेंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो AC पता चल गया 4 सेंटीमीटर आपका है। तो ये AC की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं हम, AC की वैल्यू कि AB की वैल्यू, ये AB ना था, ये AC था, AB तो हमें पता है 6 है, ये हाइट है, बेस इनटू हाइट AC, ये AC था, ठीक है जी। तो वैल्यू पुट कर दें 2 में, तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 4, कितना 4, सो 2 2s आर 4, 6 2s आर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आ गया, किसका, एक ट्रायंगल का। सो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, उसमें टोटल एरिया है, सो टोटल एरिया जो होगा हमारे पास 6 साइडें हैं या 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो 72 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, आंसर आ गया। इतना सिंपल ये क्वेश्चन है। तो सेंट्रल एंगल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एट टाइम्स हमें साइन कॉस टैन भी फार्मूला यूज करना पड़ सकता है, ठीक है ना, ये निकालने के लिए साइड्स को, लेकिन इसमें क्योंकि 2 साइड गिवन थी, तीसरी साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते थे। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी 2025 के पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी रेगुलर हेक्सागोनल रूफ है, सेम है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है, तो बड़ा आसान है। सबसे पहले उसने पूछा ए पार्ट में एंगल AGB निकालें, ये एंगल निकालें। देखें AGB कौन सा एंगल है, सेंट्रल एंगल है, G सेंटर है इस रेगुलर हेक्सागोन का। तो एंगल मैंने क्या बताया, कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री होता है सेंटर में, ये सेंटर अगर G है तो इसका अराउंड 360 डिग्री है, और इट इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 6 साइड्स आपके पास है ना, तो 360 को आप डिवाइड कर दें 6 के साथ, 6 साइडें, ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 60 डिग्री, 6 6 36, 60 डिग्री ये एंगल आ गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसे भी होती है, आपको पता है हेक्सागोन के अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये उसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर। तो पहला हमने एंगल निकाल लिया, अगला एंगल क्या है, अगला एंगल है एंगल AGH, ये एंगल है AGH, कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल यहां पर, और ये इसका हाफ है 60 डिग्री का, सो 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। लो जी, ए पार्ट हमारा हो गया, 2 नंबर मुफ्त के आपको मिल गया। बी पार्ट, लेंथ ऑफ AH, भाई AH क्लियरली पता है, देखिए A से B तक 6 है और ये लिखा हुआ है 3, ठीक है, ये तो कोई बेवकूफ है जिसको ना समझ आया कि 3 लिखा हुआ है, तो 3 क्या है, इसमें यूनिट अगर नोट करें इसमें मीटर यूनिट है, तो 3 मीटर आपका क्या आ गया AH। अब हमने क्या निकालना है, GH निकालना है, और GH क्या है चेक करें, GH आपका परपेंडिकुलर है, लेकिन अभी हमें राइट एंगल ट्रायंगल सिर्फ बेस का पता है, ना हमें हाइपोटेन्यूज पता है, ना हमें परपेंडिकुलर का पता है, लेकिन हमने परपेंडिकुलर निकालना है। अब इसके लिए हमें, क्योंकि इस एंगल का पता है ये 60 डिग्री एंगल है, ये भी हम निकाला था ना, ये वाला, ठीक है, सेंट्रल एंगल 60 डिग्री था, हाँ, तो ये 60 डिग्री आपके पास एंगल था, तो इसको हाफ किया तो 30 डिग्री, तो यहां पर कितना बचा, यहां पर 60 डिग्री बचा। ये देखें राइट एंगल ट्रायंगल आप कैसे ना, एक राइट एंगल ले लें AHG, हमने AGB निकाला था 60 डिग्री AGB, तो जब इसको हाफ एंड हाफ किया तो AGH हमने निकाला था 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और टोटल कितना एंगल होता है 180, 90 प्लस 30 प्लस कितना होगा 60 होगा, और ये बड़ी मशहूर ट्रायंगल होती है 30 60 90, एक 45 45 90 होती है, एक 30 60 90 होती है, और इसमें ये वाली साइड कितनी है, ये 3 है, और इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी है, अदरवाइज आप ना साइन कॉस टैन भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट रिजल्ट इसका ये होता है कि अगर 30 डिग्री के सामने साइड x हो, तो जो आपके पास ये साइड होगी ना, ये वाली साइड, ये 3 का स्क्वायर रूट इंटू x होती है। यानी अगर आपको नहीं भी पता तो हम इसमें tan लगा सकते हैं। tan क्यों लगाएंगे भाई, क्योंकि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, इस एंगल को यूज करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर। तो tan में होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हो थ्रू प्रॉपर, थ्रू का मतलब tan, और एंगल कितना है 60 डिग्री, इस एंगल को हम यूज कर सकते हैं, बाय द वे आप इसको भी यूज कर सकते हो, यू विल गेट द सेम आंसर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। परपेंडिकुलर कितना है जी GH, ये परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाय बेस वो कितनी है 3 मीटर है, तो यहां से GH आ जाएगा, सो GH आ जाएगा हमारा tan 60। tan 60 कैलकुलेटर ऊपर करें तो 3 का स्क्वायर रूट होता है, कितना होता है 3 का स्क्वायर रूट। तो यहां पर देखें जी tan लिखेंगे, tan किधर गया, ये tan है,
और यहां पर क्या लिख देंगे 60 डिग्री। ठीक है जी, तो कितना आ गया जी 3 का स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट मीटर में, ये आंसर हमारा आ गया GH। दो पार्ट हो गया फ्री में। एरिया ऑफ AGB पीछे निकाल के आए हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AGB। ये कौन सी ट्राइंगल है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चेक करें AGB। हाफ बेस, बेस कितना है AB 6 के बराबर है, तो हम लिखेंगे हाफ इंटू 6 इंटू हाइट जो कि परपेंडिकुलर है, हाफ बेस इंटू GH। अभी निकाला है 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, 3 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, और एरिया का यूनिट मीटर का स्क्वायर होगा क्योंकि इसमें यूनिट मीटर्स हैं। 2 3s are 6, 3 3s are 9, सो 9 इंटू 3 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। तो अब डी पार्ट में क्या करेंगे, टोटल एरिया निकालना है हमने। क्या करना है, निकालना है टोटल एरिया। किसका निकालना है, हेक्सागोनल रूफ का। टोटल एरिया ऑफ हेक्सागोनल रूफ, कितनी साइड्स हैं, 6 साइड्स हैं, या 6 इक्विलेटर ट्रायंगल है हेक्सागोन के अंदर, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ईच इक्विलेटर ट्रायंगल विच इज 9 इंटू 3 का स्क्वायर रूट मीटर स्क्वायर। 9 6 54 होता है, तो 54 इंटू 3 का स्क्वायर रूट मीटर स्क्वायर में क्या आ जाएगा आंसर। आप इसको डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी 2025 के पेपर में आया हुआ है, लेकिन ऑक्टागोनल टाइल है। अब ऑक्टागोनल टाइल में क्या होती है कि हर साइड 8 होती है, n इज इक्वल टू 8 होगा, ये है। और इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल्स नहीं होती, ये स्पेशल है। हेक्सागोन में इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होती हैं, इसमें 8 आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होती हैं। तो पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट ये कह रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल बाय द वे होती है जिस तरह राइट एंगल ट्रायंगल होती है कि दो साइडें बराबर होंगी, 45 45 90 डिग्री की ट्रायंगल होती है ना, ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये 2 का स्क्वायर रूट x होगी। ठीक है, तो ये होती है आपके पास आइसोसेलेस। अच्छा, तो एंगल्स AJB, तो यहां पर दरमियान में J है और ये A से B तक आपके पास 20 सेंटीमीटर एक साइड है। सारी साइडें बराबर होती हैं और सारे इंटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं। वो आप कैसे लेंगे इंटीरियर एंगल, ये एंगल किसके बराबर है, आप उसका अलग से फार्मूला होता है। बाय द वे इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, n-2 इंटू 180 बाय n। ये होता है कि हर इंटीरियर एंगल, हेक्सागोन में भी यही करेंगे, n-2 इंटू 180 ओवर n की जगह 6 पुट कर देंगे, इधर 8 पुट कर देंगे, वो अलग से है। एंगल AIB निकालना है, AIB एंगल जो है पहले पार्ट में, ये कौन सा एंगल है, ये सेंट्रल एंगल है। और सेंट्रल एंगल के लिए मैंने क्या बोला था, क्या करते हैं, क्योंकि सेंटर पर आपके पास ये पूरा एक सर्कुलर पाथ बनता है और ये कितने पोर्शन में डिवाइड है, 8 में डिवाइड है, 8 आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर। तो हम क्या करेंगे 360 या नंबर ऑफ साइड कह दें, वो भी 8 है, 8 से हम क्या देंगे इसको डिवाइड। अब 360 को डिवाइड करते हैं 8 से, कैलकुलेटर यूज करते हैं, तो ये करेंगे जी हम इसको लिखेंगे 360 डिवाइडेड बाय 8, 360 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर 45 डिग्री आ गया। तो ये सेंट्रल एंगल इसका कितना बनता है, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है AIB। ठीक है जी, तो हर ट्रायंगल जिस तरह बनेगी यहां पर, ये ट्रायंगल कौन सी है, ये आइसोसेलेस है। तो 45 जो ट्रायंगल होती है वो आइसोसेलेस होती है, दो साइडें बराबर होती हैं, एंगल भी बराबर होते हैं, और तीसरा एंगल 90 डिग्री होता है, ये इक्विलेटरल नहीं बन रही। नेक्स्ट AIJ एंगल पूछा हुआ है। अब AIJ एंगल कौन सा है, एंगल AIJ चेक करें, AIJ ये इसका हाफ हो रहा है, परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल को, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे 22.5 डिग्री आ जाएगा। पहला पार्ट हमारा हो गया, बिल्कुल पिछले तरह है, वहां पर आपके पास 60 डिग्री था और 30 हो गया था। ठीक है, और यहां पर क्या हो गया 22.5। बी पार्ट करते हैं जी। बी पार्ट में क्या है, बी पार्ट में लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ AI एंड IJ, AI। अब AI इसमें हाइपोटेन्यूज है, ये इसमें क्या है जी हाइपोटेन्यूज, और IJ क्या है, IJ इसमें परपेंडिकुलर है। अब दोनों डिफरेंट है। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, इतनी वर्किंग करनी पड़ेगी बताता हूं आपको। अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लूं ये वाली आपके समझाने के लिए, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आपकी क्या हो जाएगी, आसानी.com हो जाएगी। यहाँ पर I लिखा हुआ है, यहाँ पर J लिखा हुआ है और यहाँ पर A लिखा हुआ है, और ये आपको पता है 90 डिग्री है, ये पता है 90। तो इसमें अगर आप नोट करें, ये एंगल अभी हमने निकाला है AIJ 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री है ना, ये तो ऑलरेडी, तो 90 है, तो 90 में से 22.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा जो A पर बनेगा। यानी यहां पर हम क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देते हैं,
क्योंकि एक तो 90 पहले हो गया, पीछे 90 में से 22.5 अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 67.5 डिग्री। तो इसको मैं कलर डिफरेंट कर लेता हूं, तो एंगल ए कितना बन गया 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। अच्छा जी, अब हमने ये साइड भी निकालनी है और ये साइड भी निकालनी है। तो ये एंगल हमारे पास मौजूद है और एक साइड का हमें पता है किसका, एजे का। एजे कितना है 10, तो बेस का हमें पता है। तो हम ये निकालने के लिए साइन अप्लाई कर सकते हैं, ये साइड आ जाएगी, और ये निकालने के लिए कोसाइन अप्लाई कर देंगे क्योंकि बेस का पता है। क्योंकि बेस कहाँ यूज होती है, बेस कोसाइन में होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस tan में भी होती है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर मैं यूज करूं tan, पहले मैंने क्या निकालना है, बाय द वे चेक करते हैं, पहले निकालना है AI। तो AI हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए फॉर AI हम क्या करेंगे, कोसाइन ऑफ 67.5 डिग्री। अब सम पीपल हैव करली कोसाइन, करली ब्राउन बेस, बेस कितनी है 10, हेयर का मतलब हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करना है AI। तो यहां से AI हमारे पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय कोसाइन 67.5 डिग्री। वो यूज कैलकुलेटर हेयर। तो यहां पर देखें जी, इसका कॉस ले लेते हैं, पहला काम ये करते हैं, आंसर का ले लिया कॉस, ये और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, AI इधर चला गया, 10 डिवाइडेड बाय दिस, तो 10 डिवाइडेड बाय आंसर का देते हैं, 10 डिवाइडेड बाय आंसर, सो हमारे पास 26.13। तो AI की वैल्यू हो गई 26.13 मीटर में सारी वैल्यूज हैं। इसी तरह अगर हमने निकालना है AJ निकालना है, तो AJ में परपेंडिकुलर है, हमें tan लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, tan। वो कैसे बात है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर, थ्रू मतलब tan, प्रॉपर मतलब परपेंडिकुलर, और इसमें क्या है IJ है, प्रॉपर ब्रशिंग बेस। तो IJ निकालना है, तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी IJ इज इक्वल, यहां पर नहीं लिखा मैंने, चलो इधर लिख लेता हूं, IJ निकालना है, बल्कि IJ निकालना तो ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल 10 मल्टीप्लाई बाय 10 67.5 डिग्री, और यहां पर IA निकालना है, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। चलो इधर लिख लेता हूं, AI इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ 67.5 डिग्री था, लेकिन यहां पर ये क्योंकि निकालना जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो IJ हमारे पास आ जाएगा। सिंपली हम tan, इस एंगल को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये देखिए जी, हम क्या लिखेंगे, हम इसको मैं करता हूं tan और 67.5 ये मल्टीप्लाई बाय 10, बस ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 24.14 आ गया, ठीक है 24.14, और इसको हम IJ हमारा आ गया 24.14। तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो रही है, ठीक है जी। ये IJ भी आ गया, AI भी आ गया, B पार्ट कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ी ज्यादा वर्किंग थी कंपेयर टू प्रीवियस प्रॉब्लम। नेक्स्ट है एरिया ऑफ AIB, और AIB क्या है, ट्राइंगल है ना, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, और वो हम कैसे निकालते हैं, वो हमें पता है, हाफ बेस इनटू आई। सो एरिया C पार्ट, एरिया ऑफ डेल्टा AIB, ठीक है। AIB में क्या लिखते हैं, हाफ बेस, बेस कितनी है 20 कैसे, क्योंकि हमें ये 10 गिवन है ना, A से B तक देखें 20 है, और AIJ हम निकाल चुके हैं, IJ किधर है, ये IJ है जो अभी निकाला है 24.14। तो कैलकुलेटर निकालते हैं और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को डिवाइड और इसको मल्टीप्लाई। तो ये कैलकुलेटर ये आंसर पहले का आ चुका, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिकली 2 10s are 20 ना, तो 10 से बेसिकली आप मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें, बस आंसर आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ गया। यानी बेसिकली ये 10 हो गया और 24 था ना, तो जब करेंगे तो एक पॉइंट आगे चलेगा, 241.4। सो हमारे पास जी एरिया आ गया 241.4, और ये मीटर स्क्वायर है। और डी पार्ट में हमने क्या करना है, सारा एरिया निकालना है। क्या निकालना है जी, सारा एरिया निकालना है। तो क्या है, एरिया ऑफ ऑक्टागोनल टाइटल, ठीक है। सो एरिया ऑफ ऑक्टागोनल टाइल, ये टाइटल लिख दिया, टाइल है, तो 241.4 मीटर स्क्वायर को 8 साइड्स हैं या 8 आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, अल्लाह भला करे आपका कितना 241 उसको बस 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो ये आंसर था, इसको मैंने 8 से कर दिया मल्टीप्लाई, और हमारा आ गया 1931.4, ठीक है। ये जो 3 है 7 3 को 4 कर देगा, 1931.4, 1931.4,
ठीक है, 1931.4 मीटर स्क्वायर। लो जी, तो ये 3 क्वेश्चन मैंने कर दिए। इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इंशाल्लाह आप इजीली कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इसी तरह की और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें पास पेपर्स होंगे, टॉपिक का टॉपिक कवर, कंसेप्ट के कंसेप्ट कवर, और आपका हाल क्या हो जाएगा, ठीक भी हो जाएगा। और लास्ट स्टेप बस यहां पर बता दूं कि जो रेगुलर कोई भी पॉलीगॉन होती है ना, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन 6 साइडेड, ये इंटीरियर एंगल अगर निकालना हो, आपने इंटीरियर एंगल निकालना हो, वो बराबर होता है। जिस तरह देखें, स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल के भी सारे, जो रेक्टेंगल है उसके भी 90 डिग्री होते हैं। अगर हेक्सागोन का आपने निकालना है, रेगुलर एंगल निकालना है, रेगुलर कह रहा हूं इंटीरियर एंगल, तो फार्मूला क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। यह किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन की है, ऑक्टागॉन का भी होगा, सबका, बस n की जगह आपने नंबर साइड लिखनी है। हेक्सागोन में 6 होती है, 6 - 2 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 6। 6 × 18 और 4 × 12, तो 120 डिग्री होता है जी हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल। यानी ये एंगल भी 120 है, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120। एमसीक्यू आ सकता है। और अगर यही हम ऑक्टागोन के लिए देखें, ऑक्टागोन के लिए तो 8 साइडें होती है ना, तो क्या लिखेंगे, 8 - 2 कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय कितना 8। ठीक है नहीं, तो इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं अभी। तो ये कैलकुलेटर हमारे पास है, इसमें हम कर लेते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 180। ये एमसीक्यू आ जाते होते हैं इस तरह के ना, डिवाइडेड बाय 8। तो रेगुलर ऑक्टागोन का 135 डिग्री एक एंगल बना, कितना 135। और बाकी अब देखें, अगर आपके पास वो रेक्टेंगल आ जाती है, या उसका आपको पता है 90 डिग्री होता है, यानी ये ऑक्टागोन है ना, तो यहां पर जो इंटीरियर एंगल है दो साइडों के दरमियान, ये 135 डिग्री बनेगा। और स्क्वायर देखें, स्क्वायर तो वैसे बच्चों वाला काम है, वो कैसे भला, क्योंकि स्क्वायर में हम करेंगे n-2 इंटू 180 ओवर n। तो n कितना है, 4 होता है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। 4 - 2 2 और नीचे 4 है, इंटू 180 डिग्री है, तो ये 2 2s और 2 8 2 9s 80 होता है ना, ठीक है, 180 है ना, 9 दूनी 18, तो 90 डिग्री आपके पास। ट्रायंगल देखें, उसका कितना बनता है, रेगुलर का मतलब है सारे एंगल बराबर होंगे, सारी साइड बराबर होंगी, तो ये इक्विलेटर वाला मामला एक किस्म का हो जाता है। तो n-2 करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 - 1 1 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, 6 3s 18 होता है, तो 60 डिग्री हर एंगल बनता है। तो इस तरह एक एमसीक्यू भी आपको करा दिया, ऐसा एमसीक्यू भी आ सकता है। अपना ख्याल रखें, वीडियो पसंद आई इसको लाइक करें, कमेंट भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अल्लाह आपका हमें नासिर हो, इस तरह वीडियो बनाता रहूंगा। मुझे दुआओं को याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।